तो आज हम बात करेंगे कैपेसिटेंस की। ठीक है, ये चैप्टर 2 है और इसका दूसरा पार्ट स्टार्ट करेंगे आज, कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर। तो इन सब चीज़ों के बारे में बात करने से पहले पता होना चाहिए कि कंडक्टर क्या होता है। तो हम छोटे पर से पढ़ते आ रहे हैं, 5th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि कंडक्टर क्या है। कंडक्टर आर दोज मटीरियल्स थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्ज कैन ईजिली फ्लो। फॉर एग्जाम्पल लाइक मेटल्स, ह्यूमन बॉडी, अर्थ एक्सेट्रा आर कंडक्टर्स। सो कंडक्टर में चार्ज कैसे फ्लो होता है? देखो, जितने ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे उसी तरह में चार्ज फ्लो होगा। जब फ्री इलेक्ट्रॉन किसी ऑब्जेक्ट में होते हैं तो वो मूव करते हैं, तो जब मूव करते हैं तो चार्ज फ्लो होता है। ठीक है, ऐसे ही इंसुलेटर क्या होता है? इंसुलेटर्स आर दोज मटेरियल्स थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नॉट फ्लो। इंसुलेटर्स में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बाउंडेड होते हैं। दैट मीन्स बाउंडेड होते हैं तो चार्ज फ्लो नहीं हो सकता। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन जब फ्लो नहीं हो सकते तो चार्ज फ्लो नहीं होगा। चार्ज फ्लो नहीं होगा तो इंसुलेटर्स होंगे। ठीक है, लाइक रबड़ हो गया, मिका हो गया, ग्लास हो गया, पेपर हो गया। तो इस पे क्या होता है, जिस पॉइंट पे हम चार्ज रख देते हैं वो उसी पॉइंट पे रहता है। ठीक है, वो पूरी बॉडी में या पूरी ऑब्जेक्ट में नहीं फैलता, स्प्रेड नहीं होगा। तो अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। सो व्हाट डू यू मीन बाय कैपेसिटेंस फर्स्टली? सो कैपेसिटेंस इज द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू होल्ड चार्ज। ठीक है, कैपेसिटेंस क्या है कि एक किसी ऑब्जेक्ट की या किसी मटेरियल की एबिलिटी है कि वो चार्ज को होल्ड कर सके। सो द इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर इज़ अ मेजर ऑफ इट्स एबिलिटी टू होल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। नाउ इफ़ अ चार्ज क्यू रेजेस द पोटेंशियल बाई वी, दैट मीन्स अगर हमने किसी बॉडी में चार्ज क्यू हमने इंसर्ट कराया या क्यू चार्ज दिया, तो क्या हुआ? पोटेंशियल उसका वी बढ़ गया, वी हो गया। सो दैट मीन्स क्यू इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। क्यू क्या होगा? प्रोपोर्शनल होगा वी के। देन प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो क्यू इज इक्वल टू सी वी हो जाएगा। नाउ वेयर सी इज़ कांस्टेंट डिपेंडिंग अपॉन द साइज एंड शेप ऑफ कंडक्टर। किस तरह का कंडक्टर है, उसका क्या शेप है, क्या साइज है। सो सी क्या है यहाँ पे? सी इज़ नोन एज कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। दैट मीन्स सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। यहाँ से क्या होगा? यहाँ से क्या हो गया? सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। वी नीचे आ गया क्यू के। अब इसकी यूनिट क्या होती है? देखो, क्यू की क्या होती है? कोलाम। चार्ज की क्या होती है? कोलाम। और वी क्या है? पोटेंशियल की क्या होती है? वोल्ट। तो सी की यूनिट क्या हो गई? कोलाम पर वोल्ट। इसको हम फेराड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेराड बोलते हैं। ठीक है, इसकी डायमेंशन क्या होती है? ये नोट है डायमेंशन, M-1 L-2 T-4 A2। ठीक है, ये डायमेंशन फार्मूला हो गया। डायमेंशनल फार्मूला आपको आना चाहिए बिकॉज ये 1 या 2 मार्क्स में आ ज़रूर जाता है और आता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं जैसे 1 माइक्रोफेराड क्या होता है। 1 माइक्रोफेराड इज इक्वल टू 10⁻⁻6 फेराड। देखो, माइक्रो लग जाएगा तो 10⁻⁻6, मिली लग गया, मिली एम से डिनोट होता है, स्मॉल एम से, तो 10⁻³ हो गया। नैनो क्या होता है? 9, 10⁻⁻9। 1 pf मतलब पीको फेराड, तो पीको जहाँ लग जाता है तो 10⁻12। तो अगर इस तरह से आपका वैल्यू दे रखी हो फेराड या माइक्रो फेराड में, तो आप ऐसे चेंज कर सकते हैं उसको फेराड में लिखने के लिए। अब हम बात करेंगे कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। देखो, पहली बात तो यहाँ पे आइसोलेटेड मीन्स क्या होता है? आइसोलेटेड मीन्स होता है कि ये किसी से कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, ये किसी चार्जिंग बोर्ड से कनेक्टेड नहीं है, ये फ्री स्टेट में है। कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, दैट मीन्स इसके सरफेस पे जो भी चार्ज है वही है, ये किसी एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्टेड नहीं है। तो अब हम बात करते हैं इसके डेरिवेशन की। तो पहले हमें कंसिडर करना पड़ेगा। सो लेट अस कंसिडर अ स्पेयर। देखो, स्पेयर की बात हो रही, स्पेरिकल। सो वी विल कंसिडर अ स्पेयर ऑफ रेडियस ए। ठीक है, आप आर भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, रेडियस ए मीटर, प्लेस्ड इन वैक्यूम और एयर, गिवन चार्ज प्लस क्यू। इस पर प्लस क्यू चार्ज है उसकी सरफेस पे। देन द पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ द स्पेयर। तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा उसकी सरफेस पे? V इज इक्वल टू, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता था? V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन आर होता था। तो यहाँ पे चार्ज क्या है? कैपिटल Q, और रेडियस क्या है? A है, तो लिख दिया हमने V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/A। नाउ कैपेसिटेंस निकालनी है हमें, तो C क्या होता है? C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। अब ऊपर से V की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे यहाँ पे, तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? C इज इक्वल टू क्यू बाई
Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। अब देखो Q से Q कैंसिल हो गया और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर आ जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा तो C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए फेरेड। ये आ गया आपका कैपेसिटेंस। द कैपेसिटेंस ऑफ स्फीयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस। ठीक है, यहाँ पे इस फॉर्मूले से क्लियर है दैट द कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस। दैट मीन्स in spherical case, if the radius will be large, that means the capacitance will be large. That means the ability to hold the charge will be greater. Now we will talk about potential energy of a charge conductor. Potential energy, the same thing. Potential energy की जब भी बात करते हैं तो हमें क्या कराना पड़ता है? हाँ, वर्क कराना पड़ता है। सो वर्क डन हमें कराना पड़ेगा, वर्क कराना पड़ेगा। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज कंडक्टर, अब ये आइसोलेटेड नहीं है, ये चार्ज कंडक्टर है, इस पर चार्ज, इसको चार्ज किया जाएगा। सो हमें कंसिडर कर लेंगे व्हेन अ कंडक्टर ऑफ कैपेसिटेंस सी, कोई कंडक्टर है जिसका कैपेसिटेंस सी है, इज गिवन अ चार्ज क्यू, इस पर क्यू चार्ज गिवन है। इट एक्वायर्स अ पोटेंशियल गिवन बाई, सो अगर उस पर क्यू चार्ज उसको दिया जाएगा, इंसर्ट कराया जाएगा, तो वी क्या हो जाएगा? वी इज इक्वल टू क्यू ओवर सी। नाउ वर्क डन इन चार्जिंग अ कंडक्टर, भाई वर्क डन होगा कुछ जब एक्सटर्नल एजेंट कुछ उसको चार्ज करेगा, इस पर चार्ज मूव कराएगा, तो वर्क डन होगा कुछ। तो वर्क डन इन चार्जिंग अ कंडक्टर, डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वी डी क्यू। डी क्यू स्मॉल क्वान्टिटी है तो इंटीग्रेट हमने कर दिया, डब्ल्यू इज इक्वल टू वी डी क्यू। लिमिट क्या हो जाएगी नेक्स्ट लाइन में? डब्ल्यू इज इक्वल टू, स्टार्टिंग में क्या होगा? चार्ज ज़ीरो होगा और फिर उसके बाद मैक्सिमम कितना होगा? क्यू, इसलिए लिमिट लोअर ज़ीरो है और मैक्सिमम लिमिट हायर लिमिट क्यू है। अब वी क्या होता है? वी इज इक्वल टू क्यू अपॉन सी, उसको पुट कर दिया इसमें। ठीक है, नाउ भाई सी कांस्टेंट है तो 1/c बाहर आ गया, क्यू डी क्यू इंटीग्रेशन के अंदर हो गया। नाउ डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू का इंटीग्रेशन क्या होता है? किसी का इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या हो जाता है? उसकी एक पावर बढ़ जाती है और जितनी पावर ऊपर उसके लगी होती है पावर में होता है वही नीचे आ जाती है। दैट मीन्स डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन टू हो जाएगा। इंटीग्रेशन क्यू का क्या होगा? क्यू स्क्वायर अपॉन टू, तो इसको अरेंज करके लिख लिया, डब्ल्यू इज इक्वल टू 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन सी। सो दिस वर्क विल बी डन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी होगा। सो डब्ल्यू को क्या लिख सकते हैं? यू लिख सकते हैं, यू इज इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी। ऑल्सो वी कैन पुट क्यू इज इक्वल टू सी वी, सो इन प्लेस ऑफ क्यू वी विल पुट सी वी, क्यू स्क्वायर विल बिकम सी स्क्वायर वी स्क्वायर, और नीचे से वन एक सी कैंसिल हो जाएगा ऊपर वाले से, तो यू इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर। एनर्जी है तो जूल में आएगी। ये आपका हो गया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ कंडक्टर, चार्ज कंडक्टर। नाउ वी विल टॉक अबाउट कैपेसिटर। अ कैपेसिटर इज एन अरेंजमेंट विच कैन स्टोर सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ चार्ज। सपोज on giving a charge q to a conductor, the electric potential of a conductor becomes V. Then the capacitance of the conductor is C is equal to Q by V. ये मैंने पहले ही बोल दिया कि कैपेसिटेंस और कैपेसिटर क्या होता है। कैपेसिटेंस होता है उसकी एबिलिटी और कैपेसिटर क्या होता है? वो ऑब्जेक्ट होता है, वो अरेंजमेंट होता है। ठीक है, द कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करता है? फर्स्टली ऑन द एरिया ऑफ द प्लेट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। सेकंड ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के। दैट मीन्स जितनी डिस्टेंस कम होगी उतना ही कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा। ऑन द मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, ऑन द मीडियम बिटवीन द प्लेट्स दैट इज सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के। अगर कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम उस पर प्लेस कर दिया है तो कैपेसिटेंस उसका बढ़ जाएगा। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अब हम बात करेंगे पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर एंड इट्स कैपेसिटेंस। पैरेलल प्लेट मीन्स दो प्लेट्स हैं जिनका एरिया ए है और वो पैरेलली सिचुएटेड है किसी पॉइंट पे, तो अब उनका हम कैपेसिटर निकालेंगे, कैपेसिटेंस निकालेंगे। सो अ पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू लॉन्ग प्लेन मेटेलिक प्लेट्स माउंटिंग ऑन टू insulating stands and placed at a small distance apart in vacuum. ठीक है, the plates are exactly parallel to each other, so the plates will be parallel to each other. Now ये आपका डायग्राम है, देखो यहाँ पे क्या है, एक प्लेट है
ये प्लेट है आपकी ग्रीन पेन से बनी हुई है, दो प्लेट्स हैं, एक पे पॉजिटिव चार्ज है और एक पे नेगेटिव चार्ज है। एक तो लेफ़्ट वाली प्लेट को हमने एक्स मान लिया, वाई प्लेट को हमने, ये सेकंड प्लेट को वाई मान लिया है। तो दोनों प्लेट के बीच में डिस्टेंस कितनी है, डी डिस्टेंस है। राइट वाली प्लेट क्या है, कनेक्टेड है अर्थ से। नाउ लेट अस कंसिडर टू मेटेलिक प्लेट्स एक्स एंड वाई, ईच ऑफ एरिया ए मीटर स्क्वायर, इनका एरिया ए है दोनों का, एंड हैविंग अ डिस्टेंस डी बिटवीन देम, डिस्टेंस डी है। सपोज प्लस क्यू चार्ज इज गिवन टू एक्स, अगर हम पॉजिटिव चार्ज एक्स पे देते हैं तो क्या होगा, माइनस क्यू चार्ज विल बी प्रोड्यूस्ड ऑन इनर फ्लो। इंडक्शन के थ्रू क्या होगा, माइनस नेगेटिव चार्ज उसके अपोजिट सरफेस पे आ जाता है, इंडक्शन हमने पढ़ा था ना। तो अगर हम पॉजिटिव चार्ज अगर इसकी इनर प्लेट पे देंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज दूसरी वाली प्लेट के इनर सरफेस पे ऑटोमेटिकली बाय इंडक्शन प्रोसेस आ जाएगा। सपोज सिग्मा बी द सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा की बात करते हैं, सपोज सिग्मा बी द सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए होता है, ये हमने पहले पढ़ा था चैप्टर 1 में। सिग्मा बी द सरफेस चार्ज डेंसिटी, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स क्या होता है, ई इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, नाउ ऑल्सो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए, देन अब सिग्मा की वैल्यू क्यू बाई ए रख देंगे तो ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट ए, ये हो गया। वेयर एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, जिसकी वैल्यू क्या होती है वो आप बताएंगे मुझे। नाउ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स, पोटेंशियल क्या होता है, V इज इक्वल टू ई डी। सो अब हमने ई की वैल्यू ऊपर निकाल ली है, इसको हम नीचे रख देंगे इसमें। V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू डी ओवर एप्सिलॉन नॉट ए। तो कैपेसिटेंस निकालना था हमें, तो कैपेसिटेंस जब हमने V निकाल लिया, पोटेंशियल निकाल लिया, तो C इज इक्वल टू क्यू अपॉन V होता है। तो ऊपर से V की वैल्यू उठा के हम यहाँ पे रख देंगे, तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, क्यू एंड क्यू कैंसिल आउट हो गया, तो कैपेसिटेंस इसका आ गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। इफ़ के बी द डाइलेक्ट्रिक मीडियम, अगर के डाइलेक्ट्रिक मीडियम है दैट मीन्स ये प्लेट्स हैं यहाँ पे और इनके बीच में यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक मीडियम, जिसकी डाइलेक्ट्रिक मीडियम अगर प्लेस कर दिया जाए तो उसकी कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सी इज इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ये हो जाएगा। दस फॉर हाई कैपेसिटेंस एरिया ए शुड बी लार्ज एंड डिस्टेंस डी बिटवीन दैम शुड बी स्मॉल। ठीक है, दैट मीन्स एरिया के प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कैपेसिटेंस।